जय श्री राम मित्रों। पुत्र की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि उसकी संतान की प्राप्ति हो और संतान में प्रथम पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो वह अत्यंत खुश हो जाता है। और हर व्यक्ति के मन में यह चाहत होती है कि पुत्र तो अवश्य रूप से प्राप्त हो ही। कन्या की संतति भी आवश्यक है, लेकिन पुत्र प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति के मन की जिज्ञासा प्रबल होती है। तो आइए जानते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में क्या प्रयोग होना चाहिए और किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं, या जो व्यक्ति ना जानते हों उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारी कुंडली के पंचम भाव के द्वारा ही संतान की प्राप्ति होती है। और हमें पुत्र की प्राप्ति होगी या कन्या की प्राप्ति होगी, इसकी जानकारी भी है हमें पंचम भाव से प्राप्त हो सकती है। तो हमें हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें पुत्र की चाहत हो तो उस समय पर पंचम भाव में किन ग्रहों की दृष्टि है, किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पंचम भाव को देख रहे हैं। तो उस समय यदि पुरुष ग्रह जो माने जाते हैं उन ग्रहों की दृष्टि यदि पंचम भाव पर पड़ती है, यदि पंचम भाव से उनका संयोग बनता है या किसी प्रकार से उनका पंचम भाव से संबंध बनता है, तो उस समय यदि हम पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो यह आप तय मानेंगे कि आपके जीवन में पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और यदि हम कन्या के चाहत रखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कन्या की प्राप्ति हो, तो हम पंचम भाव में यह देखेंगे कि उस समय जिस समय हम कन्या संतति चाहते हैं उस समय पंचम भाव में कन्या से संबंधित जिन ग्रहों की अपेक्षा की जाती है उनका उनसे संबंध हो जाए। इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन में पुत्र या पुत्री दोनों संतान की चाहत को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम यह बताएंगे कि हमें अपने जीवन में किन खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो। धन्यवाद।